जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी यानी 1 to 5 का जब यहाँ पर आपके फाइनल आंसर की जारी किए गए थे, तो इस पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर आपके सवाल जो है उठाए गए थे। अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है कि बीपीएससी की तरफ से कई प्रश्नों का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका गलत जो है वो दिया गया, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी और उसके साथ ही जो आपका एससीईआरटी है, तो उसमें इसका जो राइट आंसर है कुछ और जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद इस मैटर पर यहाँ पर जो बीपीएससी हैं तो उनकी तरफ से बोला गया कि ठीक है, इस पर हम यहाँ पर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह रहेंगे तो उनको हम यहाँ पर जो है बैठाएंगे, और जैसा भी उनकी तरफ से आपके अपडेट वगैरह दिए जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सूचना जो है वो दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके साफ तौर पर मना जो है वो कर दिया गया, और बीपीएससी का कहना ये रहा कि जो यहाँ पर आयोग की तरफ से आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया वहीं आपका फाइनल आंसर की रहेगा, और किसी भी प्रश्नों के उत्तर में यहाँ पर जो आपका बदलाव है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है, वो तो इतना आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी और उसके साथ ही जो आपका एससीईआरटी है उसका जो प्रूफ है उनके पास जो है बाकायदा अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका एक एक नंबर से छोड़िए, यहाँ पर बहुत सालों का सिलेक्शन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइप ब्रेकर होता है उससे यहाँ पर जो है वो नहीं हो पाता है, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर जो आपका पीआरटी में यहाँ पर आपका आंसर मतलब इस तरीके से आयोग की तरफ से गलत आंसर दिए जाने को लेकर है। तो इसमें एकाक प्रश्न का सिर्फ आपका मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्नों का इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है मामला है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से ये जो आपका मामला था, इस मामले को यहाँ पर जो आपके सीएम कार्यालय यानी जो आपके मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास तक जो है पहुँचाया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल के माध्यम से ये जो आपका कंप्लेन है इस तरीके से यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। और इसमें बोला गया कि यहाँ पर जो आपका आदर्श उत्तर कुंजी होगा यानी यहाँ पर जो आपके फाइनल आंसर के बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए गए हैं, तो उसका यहाँ पर पुनः सुधार करने के संबंध में, और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे पुनः सुधार करने के संबंध में यानी जो आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसको लेकर। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो प्रधान सचिव हैं तो उनके तरफ से इसको एक्सेप्ट भी किया गया, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी के पास ये जो है पुनः सुधार करने को लेकर बोला गया। इसमें आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 27/9/2024, जो कि आज ही है आपका 27/9/2024। इसमें आप लोग का ये भी प्रश्न होगा कि ठीक है, इसमें आपके प्रश्न जो है कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इस ईमेल में 2 यहाँ पर जो फाइल है उसे यहाँ पर अटैच जो है वो किया गया है, जो कि दोनों आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर है। शायद इसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपका एक जो न्यूज़पेपर था जिसमें आपका दिया गया था कि यहाँ पर टीआरई 3 का जो आदर्श उत्तर कुंजी है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया, और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आपके सवाल जो है उठाए गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया था कि आधा दर्जन के लमसम यहाँ पर जो आपके प्रश्न जो आपके टीआरई 3 पीआरटी का जो आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है, तो उसमें यहाँ पर आधा दर्जन के लमसम यहाँ पर जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो गलत दिया गया है, और यहाँ पर बवाल इस तरीके से आपका उठा। तो 2 नीचे इस तरीके से आपके दिए गए थे, तो टोटल यहाँ पर 6 प्रश्न के बारे में 6-7 लगभग आपके प्रश्न थे जिसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे, जिसमें एक आपका अम्ल वाला जो है कोई प्रश्न था उसके आंसर को लेकर, कुछ यहाँ एक शायद इस तरीके से आपका पारिस्थितिकी वाला प्रश्न था, इसके अलावा वायुमंडल वाला एक आपका प्रश्न था, उसके अलावा जो यहाँ पर आपका CO2 और SO2 वाला जो आपका प्रश्न था वो इसमें आपके प्रश्न जो है वो दिए गए थे। ये कि यहाँ पर जो आपका नदी घाटी परियोजना वाला था तो उसका भी इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके प्रश्न जो है वो दिए गए थे। तो कुल इस तरीके से 5-6 के लमसम यहाँ पर आपके प्रश्न थे, और अभ्यर्थी की तरफ से जिनके तरफ से शिकायत किया गया है तो ये जो आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है इसको यहाँ पर आपके अटैच जो है किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि अभ्यर्थी की तरफ से जो जिस प्रश्न को लेकर यहाँ पर आपकी आपत्ति दर्ज किए गए हैं और सीएम कार्यालय को लेकर, तो यही कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में इन्हीं जो आपके 5-6 प्रश्न थे तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका सीएम कार्यालय से यहाँ पर जो बीपीएससी हैं उनके पास जो है फिर से जो है वो चला गया है, और यहाँ पर पुनः जो आपका आदर्श उत्तर कुंजी है उसमें यहाँ पर सुधार करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। तो फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इसका जो रिप्लाई है वो यहाँ पर आपके किस तरीके से जो है वो दिया जाता है, तो कुछ दिन का यहाँ पर जो इंतजार होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पे बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर मतलब जो आपका सीएम कार्यालय है तो सीएम कार्यालय के माध्यम से ये आपका बीपीएससी के पास गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कुछ उन लोग यहाँ पर दरिया दिली दिखाएं और वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को माने कि नहीं, अभ्यर्थियों की तरफ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रूफ दिया जाता है तो हम यहाँ पर कम से कम एक्सेप्ट भी जो है वो कर लें। और यदि उनकी तरफ से ऐसा आपका किया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर 3-4-5 जो आपके प्रश्न हैं उसके जो राइट आंसर हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके बदल वगैरह जो है वो दिए जाएँ। तो कुछ दिन का यहाँ पर आप लोग को इंतजार जो है करना पड़ेगा। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आएंगे, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।